जो नामी कंपनियों की दवाइयां हैं उनकी नाम से डुप्लीकेट दवाइयां रुड़की में बन रही हैं। कुछ समय पहले यहाँ देहरादून में एक ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ रेड हुई थी। उसके यहाँ बहुत मोटे मोटे गिफ्ट मिले, चांदी की मूर्तियां मिली, कैश मिला, क्योंकि उसके अंदर वो रैपर लेने पड़ता 50 रुपए का, बिक रहा 400 रुपए का। जो केमिस्ट बेच रहा है उसको 50% का मार्जिन मिल रहा है, तो केमिस्ट क्यों नहीं बेचेगा? कंपनी वाले क्यों नहीं घर घर जाके सप्लाई करेंगे, हर डॉक्टर से संपर्क करेंगे? ये थोड़ी बताएंगे ये नकली है। इस शहर के अंदर झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनके साथ संपर्क करके उनको बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं। उसके बाद ये दवाइयाँ लिखने के लिए उनको मजबूर करते हैं या उनको लालच दे के दवाइयाँ लिखवाते हैं। जिस फैक्ट्री में ये दवाइयाँ नकली बन रही हैं वहाँ प्रॉपरली अगर उसकी जांच की जाए, ड्रग इंस्पेक्टर से की जाए, खाली एक इंस्पेक्टर से नहीं, इसके साथ पैरेलल 2 इंस्पेक्टर और होने चाहिए, ताकि उसके अंदर सेटिंग गेटिंग का कोई धंधा इस तरह नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं और दवाइयों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार? देखिए, इसके अंदर जिम्मेदारी तो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं, जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। और रही बात, सबसे सराहनीय बात तो ये है कि एसएसपी साहब ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है, तो ये बहुत बड़ा, ये जनहित में है। पहले भी कई बार ड्रग इंस्पेक्टरों ने कई बार केमिस्टों की दुकानों पर आते हैं, फॉर्मली जांच करके चले जाते हैं। उनको ये नहीं देखते कि यहाँ नकली दवाई बिक रही है या असली बिक रही है, और जनता से खिलवाड़ लगातार होता चला जा रहा है। ये रुड़की के पास जो इंडस्ट्री है, यहाँ कई दवाई की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ कोई जांच नहीं होती, कोई देखता नहीं। इनके अंदर जो साल्ट मिलाए जाते हैं क्या वो सही हैं या गलत है? जो नामी कंपनियों की दवाइयाँ हैं उनकी नाम से डुप्लीकेट दवाइयाँ रुड़की में बन रही हैं, और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। इनको पब्लिक के हित में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, मोटी तनख्वाहें लेते हैं, और सरकार के किसी भी अपने जिम्मेदारी से, सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाते। ये सीज़न पर निकलते हैं, अपनी इनकी सेटिंग है, क्या सेटिंग है ये यही जाने। लेकिन ये जो मिलावटी दवाइयों, नकली दवाइयों का जो खेल चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है। कुछ समय पहले यहाँ देहरादून में एक ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ रेड हुई थी। उसके यहाँ बहुत मोटे मोटे गिफ्ट मिले, चांदी की मूर्तियाँ मिली, कैश मिला। वो आज तक उसके ऊपर जो केस बना उस पर आज तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। तो क्यों ना इस वजह से जो नकली दवाइयों का काम कर रहे हैं उनके मनोबल बढ़ेंगे। अब ये तो सराहनीय बात है कि एसएसपी साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए कम से कम ये बात तो खोल दी है ना कि नकली दवाइयाँ बिक रही हैं और बन रही हैं। जब तक इस पर एसएसपी साहब की तरफ से जैसा एक्शन हुआ, अगर लगातार होता रहे तो कई मगरमच्छ बीच में इसके सामने आएंगे। अभी तो ये पहला दौर है, इसके पीछे और भी कई कंपनियों की दवाइयाँ नकली बन रही हैं, जिसको अभी जांच की आवश्यकता है। औषधि प्रशासन की भूमिका को कैसे देखते हैं इसमें? प्रशासन की भूमिका तो लेजी है। प्रशासन अगर एक्टिव हो तो ये हो ही नहीं सकता। अगर लगातार जहाँ जिस फैक्ट्री में ये दवाइयाँ नकली बन रही हैं वहाँ प्रॉपरली अगर उसकी जांच की जाए, ड्रग इंस्पेक्टर से की जाए, खाली एक इंस्पेक्टर से नहीं, इसके साथ पैरेलल 2 इंस्पेक्टर और होने चाहिए, ताकि उसके अंदर सेटिंग गेटिंग का कोई धंधा ही न रहे। इस तरह से प्रदेश में मेडिकल स्टोरों की भरमार है। देखते हैं कि कुछ टाइम जैसे होलसेलर होते हैं, 15-20 साल काम करा, वो करा, हमें दवाइयों के बारे में अगर स्टोर खोल दिया, फार्मासिस्ट के लाइसेंसों पे स्टोर चल रहे हैं। नहीं, इसके अंदर तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जो ये स्टोर चल रहे हैं, मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, यहाँ तो बड़ी धांधली हो रही है। यहाँ कोई भी जो प्रैक्टिकली जो इस दवाइयों का कोई डॉक्टर या उसका सर्टिफिकेट कोई उनके पास नहीं है, और ये अपनी मर्जी से ये दुकानें चल रही हैं, और वहाँ मिलावटी दवाइयाँ खूब बिक रही हैं। और इन मेडिकल स्टोरों को लालच दिया जाता है, और इस शहर के अंदर झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनके साथ संपर्क करके उनको बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं। उसके बाद ये दवाइयाँ लिखने के लिए उनको मजबूर करते हैं या उनको लालच दे के दवाइयाँ लिखवाते हैं, और वो मरीजों को दी जाती हैं।
और वो दवाई ले गया, मरीज ठीक तो नहीं होता, बीमार और हो जाता है, फिर बड़े बड़े अस्पतालों में धक्के खाता है, पैसे का बर्बादी होती है, शरीर का नाश होता है। और इस बात पे गवर्नमेंट को आंख मीचे हुए बहुत टाइम हो गया है, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं होता। औषधि प्रशासन अगर इसमें चेकिंग करे, सघन अभियान चलाए तो कुछ हद तक इसमें रोक। नहीं, इसके अंदर अभियान चलाएंगे, अभियान तो सिर्फ 2-4 दिन चलता है, उसके बाद कोई अभियान फ्लॉप हो जाते हैं। अब जैसे ही एसएसपी साहब ने एक्शन लिया, अब थोड़ा बहुत सुराहट तो है ना, कि मतलब कुछ तो हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से जो जिम्मेदारी उनकी है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो एसएसपी साहब निभा रहे हैं। एसएसपी साहब को तो मजबूर होकर जब कंपनी और असली कंपनी वालों ने इनसे संपर्क किया, तब ये भेद खोला। किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने तो नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? कि सुविधा शुल्क मिलता, उसके लिए आंख बीच लेते हैं। वो कोई मतलब नहीं होने का, पब्लिक के हित में हो रहा है, अहित में हो रहा है। इसी वजह से इनके हौसले बढ़े हुए, मनोबल बढ़ा हुआ, नकली दवाइयाँ बिकेंगी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। झोला छाप डॉक्टरों की जिस तरह भरमार है, गली गली में जाके अब मोहल्लों में सब जगह देख सकते हैं, तो इससे जो एक मध्यम वर्गीय और मजदूरी करने वाला इस तबके का गरीब हुआ है, जो वो तो सस्ती दवाई के इलाज के लिए जाएगा ना, कि 40-50 रुपये मुझे मेडिसिन देखिए, ऐसा है, जो मोहल्लों के क्लिनिक चल रहे हैं ज़्यादातर आरएमपी हैं। आरएमपी वो किसी भी डॉक्टर के पास 2 साल 3 साल तक उसने अगर कंपाउंडरिंग की है, वो अपने आप को समझता मैं डॉक्टर हो गया, और वो किसी मोहल्ले में जाके बैठ के क्लिनिक शुरू कर देता है। और वो जो दवाइयाँ नकली आ जाएँ असली आ जाए, उसे भी पहचान नहीं है, ये दवाई असली आ रही है नकली आ रही है। जो वो अपने पास से देता है उसका कोई गारंटी नहीं कि असली है या नकली है। जो दवाइयाँ वो बाजार से लिख देता है, या बाजार से ले लो, उसका भी कोई गारंटी नहीं कि असली है कि नकली है। इस वजह से खिलवाड़ तो हमेशा गरीब आदमी और रोगी के साथ हो रहा है। पहचान कैसे हो असली नकली दवाई की, कैसे पहचानेगा? ये तो कंपनियों को, रेपर कंपनी का तो वही है ना कंपनी वालों को अपने जो रैपर में जो दवाइयाँ पैक करते हैं, उस पर कोई ऐसा मार्क देना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि ये दवाइयाँ असली हैं या नकली हैं। उसकी पहचान एक होनी चाहिए। जैसे कि और कई कॉस्मेटिक्स के जो बेचने वाले हैं, वो भी अपने मार्क लगा कर रखते हैं, नकली असली का पता चल जाता है। कोल्ड ड्रिंक ले लो, उस पर भी मार्क लगा हुआ है, ग्रीन और रेड, उसमें पता लग जाता है कि ये असली है, ये नकली है। दवाइयों पर ऐसा कोई भी लोगो नहीं है जिससे ये पता लग सके ये रैपर दवाई असली है या नकली है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनियां नामी हैं दवाइयों वाली, जिनका नाम है, उनके रैपर पर एक लोगो होना चाहिए जो दूसरा कहीं उसे छाप ना सके। अच्छा, कंपनी गड़बड़ी तो कंपनी से ही हो रही है, क्योंकि दवाइयाँ कंपनी से ही बन के आ रही हैं। रास्ते में तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए, कंपनियां ही बना रही हैं। देखिए, तो उन कंपनियों में कौन है जो लोग दवाई मैं बता रहा, ये लोग क्या करते हैं, असली कंपनी का जिसका नाम से खूब दवाइयाँ बिक रही हैं, सिफला है, कोई और दवाइयाँ के नाम है जो मार्केट में खूब फेमस है और उनकी अच्छी सेल है, और अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर जो अच्छी क्लिनिक चलाने वाले हैं या हॉस्पिटल चलाने वाले हैं, वो उन्हीं कंपनियों की दवाई लिखते हैं जो जिनका स्टेटस और स्टैंडर्ड है। अब रही बात इस बात की कि ये जो नकली दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये असली दवाई वालों की जो रैपर लेते हैं, उनकी दवाइयाँ निकालते हैं, उनको लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कितने कितने साल्ट कौन कौन से मिले हुए हैं। अब उन साल्टों में मिलाने में ही हेरा फेरी है। ये उसके अंदर जब वो असली का देखेंगे, उसके अंदर इतना है, ये कॉस्टली पड़ रहा, महंगा पड़ रहा है, फिर उसके अंदर हेरा फेरी करेंगे तो नकली दवाई तैयार होगी। ये जो सस्ती दवाइयाँ हैं, इस पर तो कोई भी मिलावट हो नहीं सकती। सस्ती दवाइयों पे नहीं करते, ये महंगी दवाइयों पर ही हेरा फेरी करते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, एक पत्ता पैरासीटामोल का थोक में 3 रुपये 3.5 रुपये का 10 रुपये का बिकता है, कोई आदमी परवाह नहीं करता। जो दवाई 400 रुपये का पत्ता है, 500 रुपये का पत्ता है, 900 रुपये का पत्ता है, हेरा फेरी वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर वो रैपर लेने पड़ता 50 रुपये का, बिक रहा 400 रुपये का। जो केमिस्ट बेच रहा है उसको 50% का मार्जिन मिल रहा है, तो केमिस्ट क्यों नहीं बेचेगा?
कंपनी वाले क्यों नहीं घर घर जाके सप्लाई करेंगे, हर डॉक्टर से संपर्क करेंगे? ये थोड़ी बताएंगे ये नकली है। वो डॉक्टर MBBS हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसके बाद जाके ये थोड़ी कहेंगे कि ये नकली दवाई है। उन्होंने कहा जी हम तो इसके RM है। मतलब ये है, करने का मतलब ये है कि वो दवाइयों के जो एजेंट है वो ये थोड़ी बताएंगे MBBS डॉक्टर को कि ये नकली है या असली। कि साहब ये दवाई है हमारी नई प्रोडक्ट आई है, जरा इसको आप लिखिए मरीजों के लिए, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, और गिफ्ट देते हैं। और डॉक्टर उस लालच में दवाइयाँ लिखते हैं। अब उनको पता नहीं नकली मिल रही है असली मिल रही है, वो तो खरीदने वाले को पता है या बेचने वाले को पता है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, जा रही है। इसमें सबसे बड़ी ये है कि ये नकली दवाइयों को बेचने से रोका कैसे जाएगा? नहीं, कैसे देखिए रोके? देखिए पुलिस अपना रोल बहुत बढ़िया अदा कर रही है। जब से ये SSP साहब आए हैं, मैं इनकी कार्यशैली से बड़ा प्रभावित हूँ। वजह ये है कि पुलिस के पास कोई भी ऐसा टेक्निकल विभाग नहीं है जो इन मिलावटी चीज़ों को जांच कर सके। और पुलिस डिपार्टमेंट तो जो दूसरे कंपनी वाले लोग हैं उनकी जांच के भ्याप पर ही एक्शन लेती है और उसके बाद ही उस पर कार्रवाई होती है।